हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल का भाग 2, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। तो आइए महत्वपूर्ण सवालों से आज का आगाज करते हैं और एक एक सवाल आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। पहला सवाल रहेगा, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेनेंडर और बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है? तो आपको हम बता दें, यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो मिलिंद पन्हो होगा। इसके विषय में आपको थोड़ी जानकारी भी जरूरी है। तो क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिलिंद पन्हो, जिसको आप लोग मिलिंद के प्रश्न भी कहते हैं, पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसके रचना काल का समय तकरीबन 100 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, महात्मा बुद्ध के जीवन त्याग की घटना क्या कहलाती है? आपको मालूम है गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी अवस्था उस समय 80 वर्ष की थी। गौतम बुद्ध के इस घटना को या जीवन त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका सही है, वो आपका करेक्ट है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको हम बता दें, यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो धर्मपाल होगा, यानी कि डी होगा। थोड़ी जानकारी आपको इसके विषय में भी रखनी पड़ेगी। तो ये कि विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए पूरे जग में जाहिर थे या जगत प्रसिद्ध हुआ करते थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देवदत्त के बारे में हम बात करेंगे और देवदत्त की कहानियां भी आपने सुन रखी होंगी बचपन से। ये आपके गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बोध गया कहाँ स्थित माना जाता है? बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है, जिसका ऐतिहासिक विवरण आपको मिलता है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, जो कि आपको आना चाहिए, याद रखना चाहिए। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के टाइम पीरियड में थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो आपका पाटलिपुत्र में था। पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म स्पष्टतया दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बंट चुका था? तो कनिष्क के बारे में आप जानते होंगे। कनिष्क बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका जो कनिष्क है, ये केवल ना ही बौद्ध धर्म विश्वास रखता था, अपितु तो इनकी शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए भी इसने बहुत सारे काम किए हैं। क्लियर? इनके टाइम में बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे आपको कनिष्क टिक कर लेना है चुपचाप, चूंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछा भी गया है। अगला सवाल रहेगा, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आर्य सत्य की संकल्पना ही बौद्ध धर्म के दर्शन के मूलाधार माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बी होगा, 4 आर्य सत्य। ये आपका जो उत्तर है वो यहाँ पे करेक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है भाई? और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? महाकश्यप को टिक कर देना है, जो कि आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली साहित्य में मुख्यतया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह देखने को मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखित प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो आप सब जानते हैं।
फिलहाल यहाँ पे आपका पाली आपको टिक करना था, चूंकि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आगे बढ़ेंगे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हो गई, मतलब इंपॉर्टेंट हो गई? तो यहाँ पे आपका 11 नंबर सवाल है और आपको जानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुर्बल व्यक्ति, आपने देखा होगा, एक रोगी, मतलब आपने कहानी सुन रखी होगी इसके बारे में, और जिससे ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ पे आपका बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ये आपका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो 12 के उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका राजगृह सही होगा, जिस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। राजगृह आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म पर ही यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है भाई? चलिए, विश्व में बौद्ध धर्म के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, आप जानते होंगे। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? बुद्ध चरितम संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। आपने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा। इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। बुद्ध चरित्र जो है महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अश्वघोष होगा, जो कि आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ मानी जाती है? वैशाली में मानी जाती है। तो चुपचाप यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? वैशाली को टिक कर लेना है, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा गया है। ठीक है। वैशाली में बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। सबसे पहली महिला जिनको संघ में प्रवेश दिया गया वो प्रजापति गौतमी थी। इसको आप याद रखना है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और याद रखना है आपको। सवाल नंबर 16 है। 16 नंबर के आंसर की बात अगर हम करते हैं तो आपका महिला और शूद्र करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? महिला और शूद्र, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर यह आपको दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका श्रावस्ती, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है, और कई बार इसको लेकर सवाल पूछे गए हैं, सेम सवाल। ठीक है भैया। गोंडा बलरामपुर से 12 मील पश्चिम में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहीं पर आपको ये गांव दिखाई पड़ता है। चलिए, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को उनके सद्विचारों की वजह से एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है अथवा लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को लेकर ही यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे आपसे, जो कि आप याद रखो। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुंडलग्राम होगा, कपिल वस्तु होगा, कुशीनगर होगा और पावापुरी होगा। 19 नंबर रहेगा। और चलिए, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर, और कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में पड़ता है। ये एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसका समय था 483 ईसा पूर्व। तो कुशीनगर को यहाँ पे आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोधगया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लीलाजन नदी को ही संस्कृत में निरंजना कहा गया है, तो इसका वास्तविक नाम जो है वो लीलाजन नदी है। और यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो बोधगया, आपको अच्छे से याद रखना है। समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके टाइम पीरियड में दिए गए हैं? बिंदुसार मगध साम्राज्य का सम्राट था, और इनके टाइम में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश आपको देखने को मिलते हैं। तो बिंबिसार को आप यहाँ पे क्या करिए, टिक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली बिहार प्रांत के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है और यही आपका सही उत्तर है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय की, अंतिम जीवन की वर्षा ऋतु बिताई थी। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से आपको प्राप्त हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको ठीक प्रकार से याद भी रखना है। तो भगवान बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है, सारे लोग जो चाहें वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं। मथुरा से प्राप्त हुई है। कहां से? ये आपको मथुरा से प्राप्त हुई मिलती है। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो बुद्ध के द्वारा तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वाण। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला, अभी आपने जो देखा है, और गांधार कला दोनों के रूपों में किया गया है। अगर आपसे सर्वाधिक पूछेगा तो आपको गांधार याद रखना है। समझ गए भाई? तो फिलहाल ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी हैं और आपको आने चाहिए। ये हमने भाग 2 के साथ में बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया है और आप में से जो लोग अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। वहां पर आप चाहें तो मेरी पेड क्लास कर सकते हैं, डिटेल क्लास कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास कोड उपस्थित है। और यहाँ पे आपके बैच जो कि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बैच। आपका सिलेबस यहाँ पे आपको मिलता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है और हल्के फुल्के आपके लिए पेमेंट के ऑप्शन हैं। आप इन्हीं से प्लस को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।